तो हम कर रहे हैं हमारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स एंड इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है और लेक्चर नंबर 18 का मतलब होता है इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ऐसे करते करते 17 लेक्चर्स हो चुके हैं। इनमें से 15 की रिकॉर्डिंग जो है आपके यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है एंड वी होप आप वो सारे के सारे लेक्चर्स जो है उनके नोट्स आपके बन चुके होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज्ड भी जो है वो होंगे। यस सर, भूलना नहीं है सर, बिल्कुल भी यस। ये क्या है, तो ये हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस स्टैंडर्ड प्लस कानून कि आपको प्रीवियस क्लासेस को कम से कम 3 बार देखना है ताकि सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन आपके पास हो पाए। आपको रेगुलरली द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को जो है आप पढ़ सकते हैं। सर पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूँ क्या? पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ जो है आपको देखनी होती है। जैसे अगर तुमने पॉलिटी सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया तो आज के बाद कोई भी अगर पॉलिटिकल न्यूज़ आए, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी आए, उसको आपको न्यूज़ में पढ़ना है। जैसे आपने इकोनॉमी पढ़ लिया तो आज के बाद इकोनॉमी वाला पेज जो होता है उसको डेली जो है आपको पढ़ना है। अगर कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उससे आपको अपने नोट्स को जो है वो अपडेट जरूर करना है। रेगुलरली आपके पास डाउट सेशंस होंगे, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। अगर किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट या शोबाजी आप करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाना जाएगा एंड आपको स्ट्रेट अवे ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास के अंदर लेट आते हो तो इससे आपके ही सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एडवर्सली इंपैक्ट होगी। तो इस वजह से क्या करना है, मेंटेन करके रखना है पंक्चुअलिटी को। मीडियम ऑफ द टीचिंग विल बी बाइलिंगुअल, एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट विल बी मेड टू एक्सप्लेन अ टॉपिक, प्लीज डोंट इंसिस्ट ऑन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर टीचिंग। एंड आपका जो माइक है वो ऑफ रहेगा, आपका जो कैमरा है वो ऑन करने के लिए हम अभी कह रहे हैं, अभी कंपलसरी नहीं है। यस सर। एंड जब कभी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने माइक को ऑन जरूर करना है एंड कवर कर लेना है बैकलॉग के सब्जेक्ट्स फ्रॉम अवर वेबसाइट। ओके सर, तो हम सीधा चल लेते हैं हमारी पढ़ाई की ओर। जितनी चीजें हमें पढ़नी है वहां पे सीधा पहुंचते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यस सर। तो निश पढ़ा दिया था, ये सारा हमारा हो गया था एंड आगे की तरफ से हम लोग चलते हैं। यस सर। तो हमने ना सर क्या पढ़ना जो है वो स्टार्ट किया था, सर हमने देखना स्टार्ट किया था कि सर एक जो है वो इंडिविजुअल होता है। हाँ, इंडिविजुअल की पॉपुलेशन हो जाती है। यस सर। पॉपुलेशन से कम्युनिटी बन जाती है। यस सर। एंड कम्युनिटी से एक इकोसिस्टम जो है वो बन जाता है। यस सर। इकोसिस्टम से भी ऊपर जाए तो सर बायोम बन जाता है और उससे भी अगर आप ऊपर जाओगे तो बायोस्फीयर जो है वो बन जाता है। यस सर। फिर क्या होता है सर, फिर ना ये सब के सब जो है सर आपस में करते हैं इंटरैक्ट। यस सर। ये सब आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ये इंटरेक्शन जो है आपके पास बायोटिक भी हो सकता है, अबायोटिक भी हो सकता है। एंड हमने ये सारी की सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी, इन सभी को आगे लेकर के जाते टाइम में सर हमने जो है वो एक्सटेंशन को जो है वो हमने समझ लिया था। क्या डाउट आ गया भाई? सर ये तो पढ़ा हुआ है, कुछ पढ़ा दो। अच्छा, अक्षय डांगरी, आप पढ़ ही क्यों रहे हैं सर? चलिए एनीवे, तो एक्सटेंशन जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था, इवोल्यूशन जो है हम लोगों ने देख लिया था एंड हम लोग लास्ट क्लास के अंदर जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की तरफ जो है वो चल रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की तरफ जो है हम लोग चल रहे थे। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर हमने जो है वो अबायोटिक कंपोनेंट्स देखे थे एंड हमने बायोटिक कंपोनेंट्स देखे थे। अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हमने देखे रहा था कि फिजिकल फैक्टर्स आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। एंड जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उसके अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि सर प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है एंड डीकम्पोजर जो है आपके पास यहाँ पे होता है। इन सभी की डिटेलिंग करने के बाद हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर एक जो है सर ट्राइंगल बनाया था, ट्राइंगल। अरे हाँ, लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने एक, जस्ट वन सेकेंड, क्या हो रही है, हाँ, लास्ट क्लास के अंदर जो है सर हमने एक ट्राइंगल जो है वो बनाया था। आज जो हम उस ट्राइंगल को और ज्यादा डिटेल के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह हमने पढ़ा था वाटर लेवल के ऊपर, वो तो सारी चीजें याद है ना, उसको भूल थोड़ी ना रहे हो आप लोग? नहीं? चलो, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एक ट्राइंगल जो है वो बनाया था। यस सर। इस ट्राइंगल को आज हम लोग थोड़ा और डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले हमने देखा था हमारा T1 लेवल होता है, उसके बाद हमने देखा था सर T2 लेवल। यहाँ पर जो है आपको कौन मिल जाएगा, तो सर ग्रासेस वगैरह जो है वो आपको मिल जाती है। फिर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको ग्रास होपर्स जो है वो मिल जाते हैं। ग्रास होपर को कौन खा लेता है, तो हमने देखा था सर ग्रास होपर को जो है एक फ्रॉग आकर के खा लेगा। फ्रॉग को जो है वो आकर के एक स्नेक जो है वो आकर के खा लेता है और स्नेक को जो है सर ईगल आकर के खा लेती है। एंड जो लेवल्स हमने देखे थे वो T1 करके, T2 करके, T3, फिर T4 एंड T5 जो हमने देख लिए थे। उसके बाद इस क्लास के अंदर हमने ये चीज समझी थी कि सर ये जो सबसे पहले जो सूर्य की किरणों से एनर्जी लेकर के अपने फूड को खुद से प्रोड्यूस करते हैं, कैसे खुद से प्रोड्यूस जो है आपके पास यहाँ पे करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप। तो ये तो आपके पास हुए थे ऑटोट्रॉप्स। एंड जो अपना फूड किसी और की हेल्प से प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम लोगों ने बोल दिया था कि सर ये जो है वो आपके पास
हेट्रोट्रॉप जो है वो आपके पास हो जाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स आपके पास प्रोड्यूस हो गए थे। उसके बाद जो T1 लेवल के ऊपर आपके पास यहाँ पे बैठे हैं, हमने देखा था कि ये आपके पास हो जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। यस, क्योंकि सबसे पहला अपना खाना जो है वो यही बना रहे हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर रहा था आपके पास ग्रास हॉपर, इस वजह से ये आपके पास कौन हो गया था, ये आपके पास हो गया था प्राइमरी कंज्यूमर। यस सर, प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा था फ्रॉग, ये आपके पास हो जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। स्नेक जो है आपके पास हो जाएगा टर्शरी कंज्यूमर। एंड जो ईगल आपके पास हो जाती है वो आपके पास क्वाटरनरी कंज्यूमर हो जाती है। बट अगर आप देखते हो तो फ्रॉग के लिए जो फूड बन रहा है वो कौन बन रहा है, ग्रास ऊपर। फ्रॉग जो है डायरेक्टली जाकर के ग्रास तो खाएगा नहीं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो डायरेक्टली जाकर के ग्रास तो खाएगा नहीं। तो इसलिए हम लोग ग्रास ऊपर या T2 लेवल के ऊपर जो भी आपके पास स्पीसीज आपके पास यहाँ पे होती है, उनको हम लोग सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी जो है वो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनको हम लोग सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी जो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। उसके बाद हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि सर ऑमनिवर्स एक तो आपके पास होता है, ऑमनिवोरस की एंड डीकम्पोजर्स की। इनकी जो जगह होती है ना वो यहाँ पर सर फिक्स नहीं होती है ना, इट इज नॉट फिक्स, ये जो है आपके पास यहाँ पे फिक्स नहीं होती है। तो सर ऑमनिवोरस क्या होता है ये हमने क्लास में देख लिया था। आज हम लोग हमारी कहानी को डीकम्पोजर्स से जो है वो आगे बढ़ाएंगे। यस, तो नेक्स्ट हेडिंग जो है आपकी हो जाएगी डीकम्पोजर्स, और डीकम्पोजर्स को जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे पढ़ने की जो है वो जरूरत करते हैं। अब देखो डीकम्पोजर की इंपॉर्टेंस आपके पास यहाँ पे कहाँ पे आती है, तो उसको थोड़ा सा समझना है। डीकम्पोजर की इंपॉर्टेंस आपके पास कहाँ से जो है वो आएगी। तो देखो ये आपके पास कौन है सर, सर सूरज हो गया, सूरज ही है। सूरज से जो है आपके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी जो है आपके पास यहाँ पे आ जाती है। इस एनर्जी को मान लो ग्रासेस ने जो है वो खा लिया, ग्रास से जो है आपके पास फ्रॉग के पास चला गया, फ्रॉग से जो सॉरी ग्रास से ग्रास होपर के पास एनर्जी चली गई, ग्रास होपर से फ्रॉग हो गया, फ्रॉग से मान लो स्नेक हो गया, और स्नेक को जो है मान लो आपने ही जो है वो खा लिया। सर हमने स्नेक को खा लिया, हाँ हो सकता है तुम भी खा सकते हो स्नेक को तो। जैसा अब देखो क्या होता है, अगर इनमें से किसी की भी डेप्थ जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है, एक तो डेप्थ देख लो, या फिर अगर आप लोग पिछले ही डायग्राम को देखते हो तो इससे आगे भी जो है वो क्या है, भाई कल को हमेशा कहीं ना कहीं जाकर के एक ना एक की डेप्थ तो आपके पास होगी होगी ना। यस, दे ऑल विल डाई, सब कुछ ही मरना है। ग्रास है, अगर उसको ग्रास को भी ग्रास ऊपर ने नहीं खाया तो क्या वो ग्रास क्या जिंदगी भर चलती ही रहेगी क्या, नहीं, एक दिन वो भी डीके हो जाएगी। एक दिन वो ग्रास भी जो है वो सूख करके आपके पास मर जाती है। कोई पेड़ होता है, क्या वो भी पूरे जीवन काल तक चलता ही रहेगा अगर उसको किसी ने काटा नहीं है, उसको अगर किसी ने खाया नहीं, नहीं, एक दिन उसका भी आपके पास अंत जो है वो आना है। सो कुछ भी आपके पास है वो एक ना एक दिन जाके आपके पास इवेंचुअली एंड जो है वो आपके पास यहाँ पे जरूर होनी होती है। चाहे स्नेक हो चाहे फ्रॉग हो, या तो डेथ कोई मार के खा जाएगा उनको, और अगर नहीं है तो उनकी एक नेचुरल डेथ भी आपके पास यहाँ पे आती है। अब डेथ होने के बाद आप सिंपल सोचो, हमने कल लास्ट क्लास के अंदर जब हमने ये फूड चेन या इसको फूड पिरामिड को हम लोग समझ रहे थे, है ना, एनर्जी इसको हम लोग समझ रहे थे ट्राइंगल को, तब हमने देखा था कि एक से दूसरे लेवल के ऊपर आपके पास कैसे जाता है। ग्रासेस को अगर फ्रॉग ग्रास ऊपर ने नहीं खाया तो बहुत सारी ग्रासेस हो जाएगी, ग्रास ऊपर को अगर फ्रॉग ने नहीं खाया तो बहुत सारे फ्रॉग्स आपके पास हो जाएंगे, फ्रॉग्स को अगर स्नेक ने नहीं खाया तो बहुत सारे स्नेक्स आपके पास, फ्रॉग्स आपके पास हो जाएंगे। अब ये समझना है कि अगर इनका अंत क्या है, अगर इन डेड मटेरियल्स को वापस, जब इनका भी वापस एंड आ जाता है, उसके बाद जब डेड हो जाता है, अगर उसको अगर किसी ने अगर साफ नहीं किया, तो फिर तो यहाँ पर आप देखोगे तो डेड प्लांट या डेड एनिमल्स का क्या हो जाएगा, आपके पास एक पाइल अप जो है वो हो जाएगा। यानी उसको भी आपको यहाँ पे वापस सर्कुलेट करना जरूरी है। सर्कुलेट करने का मतलब है कि सर वो जो एक कहावत चलती है ना आपके पास कि मिट्टी में मिल जाना, यस, इन सभी को भी लास्ट में वापस मिट्टी में मिलाना जो है आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यस, इन सभी को वापस मिट्टी में मिलाना जो है वो भी आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखो मिट्टी में मिलता कैसे है, मान लो ये जो है आपके पास कोई इंसान है, या इंसान को तो छोड़ो मत ही लो, है ना, ये आपके पास कोई भी एक जो है वो एनिमल जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाता है। यस, थोड़ा सा एनिमल ऐसा ही है। एंड कल को जो है वो इसकी जो है वो डेथ हो जाती है। अब इस डेथ के बाद एक बार सोच करके देखो, डेथ तो हो गई, इंसान को तो हमने मिट्टी में मिला देते हैं कि जला वला दिया आपने, ये कर लिया। जानवर का जो है वो क्या होता है, या अगर कोई डेड बॉडी को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो मिट्टी में मिलती कैसे है, एक बार जस्ट 2 मिनट का टाइम लो एंड देखो आपने अपनी आसपास की लाइफ में आज तक कितना ऑब्जर्व किया है, और कैसे फिर वो जो है आपके पास वापस मिट्टी में जो है वो मिलता है। जैसे एक बार सोचो कि किस तरीके से क्या क्या चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती है। जैसे फर्स्ट टाइम मान लो अगर कोई जानवर है और वो मरा हुआ पड़ा है, तो सबसे पहले क्या होगा, इधर से कोई कुत्ता आएगा, खाना स्टार्ट करेगा, कौवे आएंगे, खाना स्टार्ट कर देंगे। यस, ऊपर से गिद्धबाज वगैरह आएंगे, वो खाना स्टार्ट कर देंगे। पर क्या वो उसको पूरा साफ कर देते हैं,
नहीं, पूरा साफ तो नहीं होता। अब मान लो इसी की जगह अगर कोई प्लांट है, वो अगर डेथ होकर के नीचे नीचे जो है वो डेड प्लांट जो है वो डेड लीव्स वगैरह है वो नीचे गिर गई, तो क्या उसको कुत्ते आकर के खाते हैं? क्या उसको जो है बाघ आकर के खाता है? नहीं। पर मिट्टी में तो वो भी मिलता है, मिट्टी में तो वो भी मिलता है। यानी यहाँ पर सिर्फ कुत्ते, बाघ या इस तरीके की सेना जो है वो नहीं लगती है। और भी बहुत सारे स्पीसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और भी बहुत सारे कहते हैं ना कि जानवर आपको देखने को मिलेंगे जिनका यहाँ पर आपके पास एक रोल जो है वो होता है। यानी ये भी जिस तरीके से एनर्जी आपके पास ट्रांसफर होती है ऊपर की तरफ, उस तरीके से वापस मिट्टी में मिलना भी आपके पास क्या है, एक पूरा का पूरा बड़ा जो है वो प्रोसेस आपके पास यहाँ पे होता है। तो हमेशा जो चीजें चलेगी वो फ्रेगमेंटेड लेवल के ऊपर आपके पास चलती है। फ्रेगमेंटेड लेवल इन द सेंस कि पहले इसको थोड़ा छोटे पार्ट में तोड़ा जाएगा, उसके बाद उसको और थोड़े छोटे पार्ट में तोड़ा जाएगा, उसके बाद उसको और भी लास्ट में थोड़ा बहुत छोटे पार्ट में तोड़ा जाएगा। एंड हर एक लेवल के ऊपर आपको बहुत सारी स्पीसीज का रोल जो है वो देखने को मिलता है। यस। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि इस डेड प्लांट जो स्पीसीज को जो है, इस डेड बॉडी को जो है मान लो आपके डॉग ने जो वो खा लिया, तो क्या अब ये पूरा साफ हो गया? नहीं सर। डॉग के खाने के बाद भी मिट्टी में कैसे मिला? डॉग जो है उसके बाद अपना वेस्ट प्रोड्यूस करता है, तो क्या वो वेस्ट भी डायरेक्टली आपके पास मिट्टी में मिल जाता है? नहीं। भाई आप जैसे देखते हो काऊ है, काऊ डक जो है वो देती है ना, उसको भी बाद में आप देखते हो खेतों में जो है वो आपके पास यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो उससे जो है वापस आपकी खेत जो है वो कहते हैं उपजाऊ उपजाऊ हो जाता है वो। बट उसके अंदर भी आप देखते हो तो क्या वो डायरेक्टली मिट्टी में मिल जाता है या नहीं? उसको भी आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारी एक जो होता है ना पूरे एक एनिमल की आर्मी लगती है, जो इसको कंप्लीट जो है वो यहाँ पे आपको करते करते हैं। तो इन सब में जो आपको रोल देखने को मिलता है, वो रोल आपको देखने को मिलता है एक तो स्कैवेंजर्स का। स्कैवेंजर्स को आपको समझना है कि सर ये स्कैवेंजर्स जो है आपके पास यहाँ पे क्या होता है। उसके बाद आपके पास एक रोल आता है डीकम्पोजर्स का। तो इनको भी समझना है कि फिर ये डीकम्पोजर्स जो है आपके पास कैसे होता है। डीकम्पोजर्स को भी अगर आप देखते हो तो डीकम्पोजर्स आपके पास वापस दो तरीके के हो जाते हैं। एक तो आपके पास हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं डेट्रीवोरस। यस। और एक आपके पास होता है जिनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। इन सभी को हमको समझना है कि फिर डेट्रीवोरस क्या है और ये सेप्रोट्रॉप्स जो है आपके पास क्या है। तो पहले तो अभी की हमारी क्लास के अंदर हमने ये सारी सारी भी चीजें पढ़ लेनी है कि सर स्कैवेंजर्स क्या होता है, डीकम्पोजर्स क्या होता है, डेट्रीवोरस क्या होता है और सेप्रोट्रॉप्स जो है आपके पास क्या होता है। एंड फिर इन सभी के रोल जो समझना है। सबसे बड़ा रोल क्या है कि जो चीज डेथ हो चुकी है, जो डेड हो चुकी है आपके पास, जो चीज डेड हो चुकी है, उसको वापस आपको सॉइल के अंदर जो है वो लेकर के आना है। ओवरऑल इन सभी का जो फंक्शन आपको यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलता है, वो यही फंक्शन जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर सभी को? यस। कौन कौन? स्कैवेंजर्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, डेट्रीवोर्स हो गए एंड सेप्रोट्रॉप्स हो गए। अब ये सब करते कैसे, इसको जो है वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर स्कैवेंजर्स जो आपके पास कौन से हो जाएंगे। स्कैवेंजर्स जो आपके पास यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? स्कैवेंजर्स वो आपके पास स्पीसीज होती है हु फीड ऑन डेड एनिमल्स। ठीक है। जो मरे हुए एनिमल्स जानवर को आपके पास यहाँ पे खा रहे हैं, उनको हम लोग जो है वो स्कैवेंजर्स जो है आपके पास यहाँ पे जो है देखते हैं। तो ये हमेशा क्या करते हैं ना, मास वॉल्यूम के अंदर ईटिंग करते हैं। यानी अगर मान लो एक बहुत ही बड़ा सा आपके पास जो है वो डेड मटेरियल जो है आपके पास यहाँ पे पड़ा है, तो इसमें से मान लो इतने से जो है वो पूरा का पूरा साफ जो है वो कर जाएंगे। जैसे गिद्ध जो है आपके पास आता है, तो वो क्या करता है, एक बड़ा सा मान लो कोई भी जानवर बना पड़ा है तो उसमें से बहुत सारा मांस जो है वो खा लेगा। यस। बट उसके बाद भी आप पीछे देखते हो हड्डियां बच जाती है। यस। और भी बहुत सारी मटेरियल चीजें होती है जो पीछे बच जाती है, जिनको वो ईट अप नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको रोल जो है वो देखने को मिलता है दूसरी चीजों का आपको। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, सबसे पहले सर स्कैवेंजर्स आएंगे। स्कैवेंजर्स जो है डेड एनिमल को जो है यहाँ पे आपके पास खा जाएंगे। एंड यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, तो मास वॉल्यूम के ऊपर जो है वो ईटिंग आपको देखने को मिलती है। मास वॉल्यूम काफी सारा मास जो है वो आपके पास यहाँ पे खाने को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास उसके बाद आता है डीकम्पोजर्स। अच्छा, जब मैं स्कैवेंजर्स आपको बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फीड ऑन डेड एनिमल्स, मास वॉल्यूम ईटिंग, तो इनके एग्जांपल्स देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? और नहीं देख पा रहे हो तो हमेशा इनके साथ में एक लिस्ट जरूर अटैच करनी है। एग्जाम्पल लिखना है, नेट के ऊपर जाके सर्च करना है और इनके एग्जाम्पल्स लिख लेना है कि सर ये कौन कौन से जो है वो जानवर आपके पास यहाँ पे हो सकता है। एंड इनकी साथ में अब ये लिस्ट तो मैं भी बनवा सकता हूँ आपकी, बट देखो अगर मैंने लिस्ट बनवा दी आपकी, तो फिर क्या है कि आप थोड़ी बहुत भी सर्च नहीं करोगे। आप जब खुद से सर्च करोगे ना, तो आपको इनको साथ में इनकी फोटोज भी जो है वो देखने को मिल जाएगी। और एक बार आपने फोटो देख ली तो आपके दिमाग में जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार जो है वो होते कौन सा है। डन। क्योंकि बहुत अभी आपको समझ ही नहीं आएगा डिकम्पोजर है कौन एक्चुअल में, तो वो भी जो है वो देखना होता है। एनीवे, तो डिकम्पोजर्स आपके पास आ गए। डिकम्पोजर्स भी वापस आप देखते हो तो दो तरीके के होते हैं। एक तो आपके पास होता है डेट्रीवोरस।
और एक आप देखते हो जिसमें आपको मिलता है सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, डेट्रीवोर्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। डेट्रीवोरस समझते हैं। डेट्रीवोरस क्या करते हैं आपके पास कि ये डायरेक्टली बॉडी को जो है वो ईट अप कर लेंगे। दे फीड ऑन द डेड बॉडी डायरेक्टली। बट अब इसमें भी अंतर है, इसमें भी अंतर है। सेप्रोट्रॉप्स मास वॉल्यूम में जो है आपके पास खाएंगे, ये मास वॉल्यूम में नहीं खाएंगे, थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे एक अर्थवर्म आपके पास इसका एक एग्जांपल होता है। अब अर्थवर्म की ईटिंग में और जो आपके पास ईगल और आकर के खा रही है या कोई डॉग आकर के आपके पास खा रहा है, इनकी ईटिंग में बहुत अंतर होता है। क्या एक अर्थवर्म पूरे के पूरे जानवर को साफ कर सकती है क्या? यस, नहीं कर सकती। तो ये आपके पास जो है वो अंतर होता है। तो डेट्रीवोरस आपके पास क्या करेंगे, फीड ऑन डेड एनिमल्स डायरेक्टली। अब देखो ये कैसे करता है, ये जो है आपको मिट्टी में मिलाने का काम जो है वो कैसे करेंगे। देखिए इधर, फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक कोई डेड मटेरियल जो है वो है। ठीक है, एक डेड मटेरियल है आपके पास। इस डेड मटेरियल को ये लोग जो है वो खाएंगे। तो इन्होंने इसको खा लिया। इसको जैसे ही खानेंगे, खाने के बाद ये आपके पास होगा डाइजेस्ट। एंड डाइजेस्ट होने के बाद ये आपके पास एक वेस्ट को जो है वो प्रोड्यूस करता है। और ये वेस्ट जो है जाकर के आपके पास सॉइल में जो है वो मिलता है। बट ये क्या डायरेक्टली सॉइल में मिल जाता है? नहीं, ये आपके पास डायरेक्टली सॉइल में जो है वो नहीं मिलता। इसको भी सॉइल में मिलाने के लिए यहाँ पर आपके पास वापस एक एनिमल आर्मी जो है वो लगती है। डन। तो अर्थवर्म आपके पास एग्जाम्पल हो गए, मिलीपैड्स आपके पास एक एग्जाम्पल हो गए। ये सारे क्या होता है, ये सारे आपके पास होते हैं डेट्रीवोरस, जो बिल्कुल छोटा 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 करके जो है वो इनको क्या करते हैं, बिल्कुल जो एक कोई छोटी सी पोर्शन आपके पास बच गया उसको धीरे धीरे जो है अर्थवर्म लग जाता है। जैसे किसी के ऊपर अर्थवर्म लग जाएगा तो क्या है, धीरे 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 करके वो जो है उसको पूरा साफ कर देता है। क्लियर सभी को? यस। तो सेप्रोट्रॉप्स आपके पास क्या हो गए, जो मास वॉल्यूम के ऊपर आपके पास ईटिंग करेंगे। उसके बाद वो भी क्या होगा, खाने के बाद वो भी जो है उसको डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेस्ट करने के बाद वेस्ट को जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। इसी तरीके से डीकम्पोजर्स में आपके पास डेट्रीवोरस होता है। डेट्रीवोरस भी क्या करता है, फीड करेंगे, फीड करने के बाद डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद वेस्ट को जो है आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है सेप्रोट्रॉप्स। अब देखो सेप्रोट्रॉप्स आपके पास कैसे होता है। सेप्रोट्रॉप्स आपके पास ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स, जैसे पहले आप इसकी एक बार एक फोटो देख लो, फोटो देख लोगे ना तो ये समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, डन। इसके ऊपर जाकर के लग गए, है ना, यहाँ पे जाकर के लग गए। इसको देख रहे हो, यहाँ पे जाकर के लग गए। अब ये क्या करते हैं, ये इसको डायरेक्टली फीड नहीं करते हैं, खाते नहीं है ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर एक बार लग गए। ये यहाँ पे लगने के बाद एक तरीके का एक एंजाइम जो है यहाँ पे रिलीज करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, या डाइजेस्टिव जूस जो है इसको आप इसको बोल दो। एक डाइजेस्टिव एंजाइम जो है यहाँ पे जो है वो रिलीज करते हैं। और उस एंजाइम की वजह से फिर ये जो है आपके पास क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। डन। ऐसे जानवर या ऐसी स्पीसीज या ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स जो अगर किसी के ऊपर लग जाए, उसके बाद क्या करेंगे, वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पर रिलीज करेंगे। और रिलीज करने के बाद इसका जो है वो क्या कर देते हैं, डिकम्पोजिशन जो है आपके पास जो है वापस कर देते हैं। इसको पूरा साफ कर देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। तो क्लियर हुआ आपको कि हम लोग सर स्केवेंजर्स किसको बोलेंगे, एक तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। डेट्रीवोरस किसको बोलेंगे, एंड फिर सेप्रोट्रॉप्स भी जो है हम लोग किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले, जैसे ये एक कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी आपके पास पड़ी, सबसे पहले कौन आएगा, स्केवेंजर। स्केवेंजर्स आए, इन्होंने आधा मांस जो है वो साफ कर दिया। पीछे थोड़ा बहुत कुछ ऐसा पड़ गया था जिसको ये लोग नहीं खा रहे, हड्डियां पड़ गई और भी। इसके ऊपर आपके पास कौन आएगा, डेट्रीवोरस। यस, डेट्रीवोरस आया। फिर इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने इसको खाया, खाने के बाद मतलब ईटअप किया, ईटअप करने के बाद डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद वेस्ट निकाल दिया। इस वेस्ट के ऊपर कौन लग जाके लग जाएगा, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स आपके पास इस वेस्ट के ऊपर भी, और यहाँ पर भी मान लो अगर जैसे प्लांट भी कोई डिकेइंग एलिमेंट है जो लास्ट में बिल्कुल ही बच ही जाए, जिसका कुछ ही नहीं हो पा रहा, सेप्रोट्रॉप्स आएंगे। सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, इसके ऊपर एक एंजाइम जो है वो रिलीज कर देते हैं। क्या वो इसको खाएंगे, खाते नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, दे डोंट फीड ऑन इट। वो जस्ट इसके ऊपर एक एंजाइम रिलीज कर देते हैं। और एंजाइम रिलीज करने के बाद ये जो है आपके पास क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डीके जो है वो हो जाता है।
एंड ये जो है वो साफ हो जाता है। डन। सो इसके एग्जाम्पल जैसे कि आपने फंगी देख रखी होगी, यस, आपने यस्ट जो है वो देख रखा होगा, कई तरीके के बैक्टीरिया जो है आपके पास यहाँ पे ये रोल जो है वो, मशरूम इज एन एग्जाम्पल। डन। देखा है ना था आपके पास। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी कि हम लोग जो है, यस, तो ये चीजें जो आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिली होगी कि सर हम लोग जो है वो एक बार के लिए आपके पास पूरा का पूरा एनर्जी फ्लो ग्रास हॉपर से, सॉरी ग्रास से ग्रास हॉपर में गया, ग्रास से फ्रॉग में गया, फ्रॉग से स्नेक में, स्नेक से एनिमल में, और इनमें से किसी भी लेवल के ऊपर आपके पास डीकेइंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। भाई मान लो कोई ग्रास है जिसको ग्रास हॉपर ने खाया ही नहीं, तो उसकी भी डीकेइंग होगी। ग्रास हॉपर है, मान लो उसको किसी फ्रॉग ने खाया नहीं, तो उसकी भी डीकेइंग होगी, वो भी अंत में जाकर के मरना तो है ही है। तो किसी भी लेवल के ऊपर आपके पास डीकेइंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और वो डीकेइंग आपके पास कौन कौन करेगा? तो सर सेप्रोट्रॉप्स आपके पास आएंगे, यस, स्कैवेंजर्स आपके पास आएंगे, एंड आपको देखने को मिल जाएंगे डेट्रीवोरस। क्लियर सभी को? तो अच्छा, मुझे बताओ T1 T2 T3 में इन सभी की लोकेशन भी क्या हम फिक्स कर सकते हैं क्या, कि ये कहाँ पे बैठेंगे, से कि ये कहाँ पे जो है बैठेंगे? स्कैवेंजर्स की तो हम एक बार के लिए कर सकते हैं कि इनको तो फीड करना है डायरेक्टली है ना, इनके ऊपर ही, तो उसको तो हम कह सकते हैं सर वो T1 के ऊपर जो है नहीं बैठेगा। बट बाकियों की क्या हम एक्चुअल में कोई जगह फिक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये आपको कहीं पे भी जो है वो मिल सकता है। डन। बात है कि जब ये एनर्जी फ्लो खत्म होकर के डेड मटेरियल आपके पास आ गया, तो डेड मटेरियल के बाद जो है इनका रोल आपके पास यहाँ पे इकोसिस्टम में जो है वो स्टार्ट होता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। तो ये जो है आपके पास होते हैं यस। अब देखो डीकम्पोजिशन जो आपके पास होता है इसमें भी बहुत तरीके के स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको लेकर के क्वेश्चन आता है आपके पास कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन, स्टेप्स ऑफ दी डीकम्पोजिशन। ये डीकम्पोजिशन का स्टेप जो है आपके पास यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे पहले जो है आप देखते हो तो आपके पास फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझ सकते हो आप? टूटेगा। फ्रेगमेंटेशन के बाद जो है आपके पास होता है लीचिंग, सेकेंड स्टेप जो है इसको बोलते हैं हम लोग लीचिंग। अब देखो लीचिंग के अंदर आपके पास क्या होता है? लीचिंग समझते हो आप? सॉइल प्रोफाइल हमने पढ़ रखी है ज्योग्राफी के अंदर, उसमें हम लोगों ने लीच आउट करना, लीचिंग पढ़ी थी ना हमने। लीचिंग का मतलब क्या होता है? नीचे धीरे धीरे जो है आपके पास जाना, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर आपके पास ट्रांसपोर्ट होना। ठीक है, मान लो कोई पेड़ है, मान लो आपके पास कोई पेड़ है, उस पेड़ से जो है एक पत्ता जो है वो टूट के गिर गया, है ना, एक पत्ता जो है वो टूट के गिर गया। अब वो अभी यहाँ था, फिर वो टूट करके जो है वो इधर आ गया हवा से, लीचिंग हो रही है आपके पास ये। डन। तो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के बाद लीचिंग होती है, उसके बाद क्या होगा आपके पास होता है जिसको हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। डन। कैटाबोलिज्म में आपके पास क्या हो गई चीजें? यस, क्या हो सकता है कैटाबोलिज्म में? अब यहाँ पर कोई आएगा, लगेगा इसको, थोड़ा 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 जो है वो खाना स्टार्ट करता है। डन। कैटाबोलिज्म के बाद आपके पास होता है ह्यूमिफिकेशन। सर ये ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमस का डेवलपमेंट होना, ह्यूमस का डेवलपमेंट होना, पूरा सड़ा गला देगा, लास्ट में जितना भी बचेगा वो पूरा सड़ गल जाएगा आपके पास। भाई देखो, पत्ता होता है, जैसे ही गिरा उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, फिर कुछ एक मान लो वहां पे जो है वो कोई कैटरपिलर आता है या कोई भी आता है, उस पत्ते को थोड़ा 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 करके खाना जो है वो स्टार्ट कर देगा। पर क्या वो पूरा खा लेता है? पूरा तो नहीं खाता, मान लो थोड़ा बहुत जो है वो बच गया वहां पे, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो पत्ता सड़ना गलना जो है आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होता है, उसके ऊपर ह्यूमिफिकेशन जो है आपके पास यहाँ पे डेवलप होता है, ह्यूमस जो है वो डेवलप होने लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। और ह्यूमिफिकेशन के बाद लास्ट में जो है आपके पास होता है कि वो बिल्कुल मिल जाएगा आपके पास सॉइल के अंदर, एंड आपके पास लास्ट में जिसको बोलते हैं हम लोग मिनरलाइजेशन, तो वो आपके पास लास्ट में जो भी उसका न्यूट्रिशन था उसके अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, मिनरलाइजेशन। तो ये आपके पास होता है स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन। अच्छा, इसकी हायरार्की याद रखनी है, फ्रेगमेंटेशन से पहले लीचिंग नहीं हो सकता, और लीचिंग जब तक नहीं होगी तब तक कैटाबोलिज्म नहीं हो सकता। यस, क्लियर सभी को? तो ये पूरा का पूरा स्टेप है जो ऐसे ही आपके पास ही चलेगा। डन यहाँ तक? चलिए, तो ये चीजें हमारे पास होती है, तो इससे इतना पढ़ने से ना हमारे से ये ट्राइंगल पढ़ना था हमको, ये ट्राइंगल जो है आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल जो है आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जो है अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यस सर। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सर इकोसिस्टम। यस। तो मान लो
यहाँ से एक इकोसिस्टम चले आ रहा है, 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 फिर वो इकोसिस्टम ना यहाँ पे आकर के खत्म हो जाता है। ठीक है सर। फिर क्या हुआ? फिर ना इधर से एक दूसरा इकोसिस्टम, जब एक इकोसिस्टम जैसे, एक बहुत एग्जांपल समझना कि आप ना यहाँ पर अभी एक रीजन में, ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर आप एक ऐसे रीजन में हो जहाँ पे सर ना प्रॉपर डायग्राम बनाओ, ग्रीन पेन लो। चलो पहले तो अर्थ ले ली, ये आपके पास जो है वो अर्थ है। डन। ये आपके पास है वो अर्थ है। ठीक है। इस अर्थ के ऊपर आप देखते हो तो आपको, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो आपको बहुत सारे पेड़ पौधे जो है, लंबे लंबे पेड़ पौधे पेड़ जो है आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, आप अभी यहाँ पे खड़े हैं। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप अर्थ के ऊपर मूव करते जाओगे तो क्या आपको हमेशा ऐसे लंबे लंबे पेड़ पौधे ही मिलते रहेंगे? नहीं, चेंज होंगे। धीरे धीरे आपके पास क्या होता है, इनकी हाइट जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होनी स्टार्ट होती है। फिर आप और आगे आए, आप यहाँ तक आ गए, आपको हाइट कम मिलनी स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे आप आए तो और हाइट कम होती गई, और फिर जो है आपके पास ग्रासेस आने लग गई, है ना, किस तरह ग्रासेस है। आप ग्रासेस में और आगे आए, आगे आए, और आपको बिल्कुल जो है वो यहाँ पे आपको देखते हो तो बिल्कुल सैंड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी मैं कह दूं कि ये डेजर्टिक एरिया जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल गया। क्लियर? अब आप यहाँ पे जो है वो आ चुके हो। तो अब आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं इन सभी के बारे में यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इनमें सभी में क्या स्पीसीज आपको सेम देखने को मिलेगी क्या? नहीं। यहाँ पर अलग स्पीसीज होगी, यहाँ पर अलग स्पीसीज होगी, यहाँ पर जो है वो अलग स्पीसीज होगी। अगर हम लोग यहाँ की प्रोडक्टिविटी अलग देखने की कोशिश करें, है ना, स्पीसीज वाइज, वो भी यहाँ पे अलग होगी, वो भी यहाँ पर अलग होगी, वो भी आपको यहाँ पे जो है वो अलग मिलेगी। डन। भाई मैं स्पीसीज देखूं, प्रोडक्शन देखूं यहाँ का मैं एनर्जी फ्लो देखूं, यहाँ का मैं इंटरेक्शन देखूं, किसी भी चीज को आप उठा लो, वो सब यहाँ पर आपके पास क्या है, अलग अलग जो है वो देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ये आपके पास क्या है, ये एक इकोसिस्टम है। और ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास एक इकोसिस्टम जो है वो है। धीरे धीरे ये इकोसिस्टम यहाँ पे एक जैसा चल रहा था, बट जैसे आप आगे जाने लगे, ये इकोसिस्टम इधर डिक्लाइन करने लग गया। डन। उसी तरीके से डेजर्ट को भी आप समझते हो, यहाँ पे आप देखते हो तो जब एक इकोसिस्टम डिक्लाइन करने लगा तो दूसरा इकोसिस्टम आपके पास शुरू होने लगेगा। दूसरा इकोसिस्टम शुरू हुआ और आगे जाकर के वो वाला इकोसिस्टम आपके पास चलता है, ये लेट से आपके पास इकोसिस्टम नंबर 2 हो गया। अब जहां पे एक इकोसिस्टम खत्म होने लगता है और दूसरा इकोसिस्टम आपके पास स्टार्ट होने लगता है, वहां पर का जो ये आपके पास एक मर्जर वाला एक एरिया बनता है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं इकोटोन। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोटोन जो है हम लोग बोलते हैं। तो डेफिनेशन सबको आपको क्लियर हुई कि हम लोग इकोटोन किसको बोलेंगे? यस, इट इज द जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। क्या आप एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की तरफ जो है आप लोग जा रहे हो। अभी कुछ दिनों पहले हमने जो है वो एक डायग्राम जो है वो देखा था, अरे स्लाइड ही खत्म हो गई। चलो यहाँ पे पढ़ाते हैं। अब भी आपके पास जो है वो क्या चीजें होती है कि जैसे ये क्या है सर, लैंड है। लैंड के ऊपर आप चलते गए, और लैंड से आगे आपने ने जाकर के देखा तो सर यहाँ पे जो है वो ओशन मिल गया। तो लैंड से ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ से लैंड से चलते गए चलते गए चलते गए और धड़ाम करके एकदम से ओशन में गिर गए। ऐसा तो होगा नहीं ना कि धड़ाम करके एकदम से ओशन में चले गए, है ना। एकदम से जो है लैंड के ऊपर लाइन मिल रहा था, एकदम से एक स्टेप इधर आगे गए और एक स्टेप जो है इधर आगे आपको सीजन दे जो है शार्क मिल रही है, वेल जो है वो मिल रही है, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। या धरती के ऊपर भी आप जा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि एक पैर तो आपका बिल्कुल एवरग्रीन फॉरेस्ट में है और एक दूसरा पैर आपने देख लिया कि एकदम से जो आपको डेजर्ट में जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है आपके पास यहाँ पे इकोसिस्टम जो है वो चेंजेस होता है। तो लैंड एंड वाटर में भी आप जाओगे ना, तो लैंड में यहाँ पे आप जैसे देखते हो तो यहाँ पर आपके पास एक तरीके का इकोसिस्टम होता है। ओशन में आप चले जाते हो तो यहाँ पर आपको दूसरे तरीके का इकोसिस्टम देखने को मिलता है। बट बीच में आप देखते हैं तो कब मिलता है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, मैनग्रोव्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यस, यस, वेटलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस एरिया को हम लोग वापस क्या कहेंगे, इकोसिस्टम जो हम लोग बोलेंगे, सॉरी इकोटोन जो हम लोग बोलेंगे। ये क्या है, ये आपके पास है जोन ऑफ ट्रांजिशन। जोन ऑफ ट्रांजिशन कि एक इकोसिस्टम से आप दूसरे इकोसिस्टम की तरफ जो है आपके पास यहाँ पे जा रहे हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैनग्रोव्स आपने ले लिया। मैनग्रोव्स क्या है, एक तरीके का इकोटोन आपको देखने को मिलता है।
कैसा इकोटोन? ये आपके पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्लस अगर आप देखते हो मराइन इकोसिस्टम, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो आपके पास क्या बन जाते हैं? मैनग्रोव्स बन जाते हैं। तो मैनग्रोव क्या है आपके पास? एक तरीके का इकोटोन है। वहीं पे अगर हम लोग वापस एग्जांपल देखें तो आपने डेजर्ट सॉरी ग्रासलैंड देखे हैं। ग्रासलैंड भी आपके पास क्या होता है? ग्रासलैंड भी आपके पास जो फॉरेस्ट एरिया हो गया प्लस अगर कोई डेजर्ट एरिया हो गया, इन दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। यस। भाई आपको अगर इसका एग्जांपल अभी भी अगर क्लियर नहीं हो रहा तो अर्थ ले लो। अर्थ में अगर किसी को फिजिकल ज्योग्राफी का अगर क्लोज तो याद है तो यहाँ पे 0 डिग्री, उसके बाद हमने यहाँ पे 23.5 डिग्री, उसके बाद हमने इधर 30 डिग्री देखा था। मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी के कोर्स में बताया थे मैक्सिमम डेजर्ट्स आपको कहाँ पे देखने को मिलता है और मैक्सिमम एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलता है और मैक्सिमम ग्रासलैंड्स आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। आप देखोगे अगर आप यहाँ पे हो तो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, बट अगर आप 30 डिग्री के अंदर हो तो यहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को मिल जाता है। यस। याद है कि नहीं याद है फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस? और इसके बीच में ये जो एरिया है यहाँ पर आपको ग्रासलैंड देखने को मिल जाता है। यस। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमने पढ़ रखा है। जिसने नहीं देख रखा है वो प्लीज जाकर के कोर्स करें। कोर्स करोगे तभी समझ आएगी ये सारी चीजें। डन। तो उस ऐसा एरिया जो दो इकोसिस्टम के बीच में एक जोन ऑफ ट्रांजिशन आपके पास बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोटोन जो है हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। डन। इकोटोन की डेफिनेशन जो है आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो समझने की वापस कोशिश करते हैं। अब देखो, ये आपके पास है एक इकोसिस्टम। थोड़ा सही से लिख देता हूँ। ये आपके पास हो गया है एक इकोसिस्टम। यहाँ पर जो है आपको दूसरा इकोसिस्टम देखने को मिल जाता है, इकोसिस्टम नंबर 2। और इसका बीच का जो आपने एरिया दे दिया इसको हम लोग बोलते हैं इकोटोन। डन सभी को? यस। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बोल दें इकोटोन को ना एक जोन ऑफ टेंशन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम? इट इज ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ टेंशन, कि यहाँ पे टेंशन बहुत है। ठीक है, यहाँ पे जोन ऑफ टेंशन जो है आपके पास यहाँ पे कौन है? क्यों? क्योंकि यहाँ की जो कंडीशंस आपके पास होती हैं वो ना तो इकोसिस्टम 1 वालों के लिए कंप्लीटली फेवरेबल है, ना ही इकोसिस्टम 2 वालों के लिए भी क्या है, कंप्लीटली फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल रहा है। क्लियर सभी को? तो इस वजह से इनके बीच में आपके पास हमेशा क्या देखोगे? एक जोन ऑफ टेंशन जो है आपको हमेशा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास एक इंटरमीडिएट लेवल है ना, दो एडजेसेंट इकोसिस्टम्स के बीच का इंटरमीडिएट लेवल है। क्लियर सभी को? तो जब इंटरमीडिएट लेवल होता है ना तो वहां पर अगर आप देखते हो तो आपको कंपटीशन भी जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। सर कंपटीशन मतलब यूपीएससी का कंपटीशन? अरे नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात आपको जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो रिसोर्सेज यहाँ पे ना कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे बन जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इकोसिस्टम 1 जो है वहां पर आपके पास मान लो कोई एक्स स्पीसीज जो है यहाँ पे आपके पास रह रही है। इकोसिस्टम 2 के अंदर मान लो आपके पास कोई वाई स्पीसीज जो आपके पास रह रही है। वाई टाइप्स ऑफ स्पीसीज, खूब सारी स्पीसीज है। इकोसिस्टम 1 में भी एक्स टाइप्स ऑफ स्पीसीज, खूब सारी स्पीसीज है। मैं एक किसी सिंगल स्पीसीज की बात नहीं कर रहा। तो इकोटोन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी आपको कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? जस्ट सोच के बताओ। भाई एक जगह इकोसिस्टम में हो आप, है ना, ग्रीन आपके पास है ना एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो वहां पे सिर्फ एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले ही मिलेंगे जो वहां पे रहते हैं। आप पास में डेजर्ट वाले में चले गए तो क्या डेजर्ट वाले में एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, वहां पे सिर्फ डेजर्ट टाइप ऑफ ही मिलेंगे। वही वैसे ही बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। बट जब आप बीच में आ गए ग्रास लैंड में, तो ग्रास लैंड में जो आपके पास जो ग्रीन लैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला है वो भी वहां पे रह सकता है, और जो डेजर्टिक वाला है वो भी थोड़ा सा वहां पे आपके पास रह सकता है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर सर बायोडाइवर्सिटी जो आपके पास होती है वो कैसी होती है? ज्यादा जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इकोटोन्स के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बायोडाइवर्सिटी हमेशा क्या होती है? ज्यादा देखने को मिलती है। तो कैसे बोलना है? मोर डाइवर्सिटी, मोर बायोडाइवर्सिटी। इकोटोन्स के अंदर आपको बायोडाइवर्सिटी जो है हमेशा आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को जो है वो मिल जाती है। डन सभी को? चलिए, अब देखो मान लो यहाँ पर एक तरीके का वेजिटेशन चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक तरीके का वेजिटेशन चल रहा था, यहाँ पर आपके पास एक दूसरे तरीके का वेजिटेशन जो है वो चल रहा था।
क्या दोनों सेम होंगे? नहीं सर, कोई भी सेम जो है वो नहीं होता है। प्लस ये जो इको टोन होता है ना, ये कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है, ये छोटा छोटा एरिया आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वेजिटेशन नंबर 1 से वेजिटेशन नंबर 2 के अंदर आपको कैसा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा? क्या ये एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन होगा क्या? नहीं सर, ग्रेजुएट ट्रांजिशन तो नहीं होता। यहाँ पे आप देखते हो तो एक शार्प ट्रांजिशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कैसा ट्रांजिशन मैं बोल रहा हूँ? शार्प ट्रांजिशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपके पास पीछे क्या बन जाएगा पॉइंट? पॉइंट ये बनेगा सर कि इको टोन जो आपके पास होते हैं, उन इको टोन के अंदर आपको एक शार्प वेजिटेशन ट्रांजिशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर सभी को? यस, शार्प वेजिटेशन ट्रांजिशन जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाता है। डन सभी को। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखो, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो एडजेसेंट इकोसिस्टम से इकोटोन के अंदर आपको पॉपुलेशन कैसी मिलती है? ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? सोच के देखो। कम मिलेगी? सोच के देखो। एक घास का एरिया है, हाथी जो है वो सिर्फ एवरग्रीन फॉरेस्ट में रह सकता है, डेजर्ट में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। डेजर्ट में ऊंट मिलता है, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मगर ग्रासलैंड में दोनों ही मिल सकते हैं। ग्रासलैंड में दोनों ही मिल सकते हैं। ग्रासलैंड में दोनों ही मिल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ऊपर फिशेस मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती, है ना। शेर जो है पानी में मिलेगा क्या? वो वहां पे नहीं मिल सकता, है ना। वो पानी में नहीं मिल सकता। बट मान लो कोई मैनग्रोव्स वाला एरिया है, वेटलैंड्स वाला एरिया है ना, मान लो हल्का हल्का सा जहाँ पे पानी और जस्ट जो है वो बीचेस बीचेस ले लो, जहाँ पे पानी और मिल रहे हैं, तो बीचेस के ऊपर जो है वो इंसान भी मिलते हैं, फिशेस भी मिल जाती है। यस। तो पॉपुलेशन जो है कहाँ पे ज्यादा होगी? सोच के बताओ। यस यस, प्रियंका सर ने बिल्कुल सही बात कही। मोर डाइवर्सिटी, मोर स्पीसीज, मोर पीपल, ज्यादा चीजें मिलेगी आपको हमेशा यहाँ पे। प्रोडक्टिविटी भी अगर आप बोलते हो ना तो इकोटोन की ज्यादा होती है ना। तो इकोटोन में हमेशा ज्यादा चीजें मिलेगी, है ना, मिक्सअप वाली चीजें जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी इकोटोन में आपको कैसे देखने को मिलती है? ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। तो पॉपुलेशन जो डेंसिटी होती है वो यहाँ पे कैसी हो जाती है आपके पास? ज्यादा आपके पास हो जाती है। और ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी आपके पास ज्यादा होती है, इसको बोला जाता है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट। क्लियर? एज इफेक्ट, क्योंकि अलग अलग तरह तरह की, भाई यहाँ पर इकोसिस्टम 1 में आपको एक डिफाइंड पॉपुलेशन मिलेगी, इकोसिस्टम 2 में भी आपको एक डिफाइंड पॉपुलेशन जो है वो मिलेगी। बट इकोटोन के अंदर आपको इधर वाले भी मिल सकते हैं, इधर वाले भी मिल सकते हैं, और इन दोनों के इंटरेक्शन से बनकर के अगर कोई थर्ड पॉपुलेशन जनरेट हुई है तो वो भी यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है। यानी नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी होती है इकोटोन में? ज्यादा होती है। इसको बोला जाता है एज इफेक्ट। और जो स्पीसीज होती है जो यहाँ पे इस इकोटोन में मिलती है और ये एज इफेक्ट को दिखाती है, उन स्पीसीज को बोला जाता है एज स्पीसीज। उन स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं एज स्पीसीज। यस। फॉर एन एग्जाम्पल, बर्ड्स। बर्ड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एज स्पीसीज होती हैं। डन सभी को यहाँ तक? ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए? यस। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट, एक सिंपल सा एक पॉइंट बताना। एज इफेक्ट समझ में आया ना सभी को? क्या है एज इफेक्ट? समझ में आया ना? एज इफेक्ट क्या है? नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी का इंक्रीज करना। नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी का इंक्रीज करना, ये। अच्छा एक बात बताओ, अगर एज इफेक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी या कम होगी? सिंपल सोच के बताइए। अगर एज इफेक्ट आपके पास ज्यादा है तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। हायर द बायोडाइवर्सिटी, हायर आपके पास इंपैक्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो इकोटोन को हमने जो है वो कंप्लीटली समझ लिया है। अब हम लोग एक बार इकोटोन के नोट्स बना लेते हैं कि सर इकोटोन में जो है वो क्या क्या चीजें जो है हमको ध्यान रखनी है। इकोटोन, सबसे पहला क्या है सर? ये जो है एक जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है। कैसा होता है? एक जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है बिटवीन इकोसिस्टम्स, बिटवीन
इकोसिस्टम, ठीक है। एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की तरफ जो है हम लोग यहाँ पे जाते हैं। एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या हो गया सर? एग्जाम्पल मैनग्रोव हो गया मेरे पास। मैनग्रोव आपके पास एक एग्जाम्पल है जहां पर आपके पास मराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो आकर के मिल जाते हैं। डन ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा है? सेकेंड पॉइंट है सर कि ये एक जोन ऑफ टेंशन होता है। जोन ऑफ टेंशन क्यों है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पर है एंड डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के अंदर रिसोर्सेस को लेकर के कंपटीशन जो है वो भी आपके पास कैसा है? ज्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? जोन ऑफ टेंशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। डन। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है? थर्ड पॉइंट है कि सर इकोटोन के अंदर एक शार्प वेजिटेशन ट्रांजिशन जो है वो देखने को मिलता है। शार्प वेजिटेशन ट्रांजिशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्लियर सभी को? तो जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज होती है उनके बीच में आपको शार्प वेजिटेशन ट्रांजिशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज सर, नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलती है? ज्यादा देखने को मिलती है। इज मच ग्रेटर, इट इज मच ग्रेटर देन दी एडजेसेंट इकोसिस्टम्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। और जो स्पीसीज ऐसा एज इफेक्ट दिखाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एज स्पीसीज। डन। फिफ्थ पॉइंट, इकोटोन के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी आपके पास देखने को मिलती है वो बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी? हायर होती है एडजेसेंट इकोसिस्टम्स के थ्रू। एंड अगर मेरे पास एज इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है तो फिर इसका मतलब सर जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी कैसी होगी? इंक्रीज करेगी। डन। यस। चलिए, तो ये सारी चीजें जो हमारे पास होती है इकोसिस्टम को लेकर के, इकोटोन को लेकर के। डन। यहाँ तक सभी को सारा समझ आया ना? अब देखो, हमने समझ लिया है इकोसिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे है क्या। अब देखते हैं सर, ये इकोसिस्टम हमने पढ़ तो लिया है बट इस इकोसिस्टम का काम क्या है? काम मतलब फंक्शन, फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अगर आप फंक्शंस देखते हो तो इकोसिस्टम के तीन फंक्शन आपके पास होते हैं। मेजोरिटी के ऊपर अगर आप देखते हो, सारी आपको पूरी की पूरी मतलब कहते हैं ना, पूरा सब समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये इकोसिस्टम में ना सारी चीजें सच में ऐसी ही होती है। जैसे पहला, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो को जो है आपको मेंटेन करके रखना होता है। ग्रास है, ग्रास के अंदर एनर्जी है, एनर्जी को जो है ग्रास हॉपर ने खा लिया, ग्रास हॉपर के पास एनर्जी थी, एनर्जी को जो है वो फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को एनर्जी मिल गई, फ्रॉग से एनर्जी स्नेक में चली गई, स्नेक से एनर्जी ईगल में चली गई, ईगल जो है वापस मिट्टी में मिला दिया जाता है, देन एनर्जी वापस हवा में चली गई। यस। तो इस तरीके से एनर्जी फ्लो को जो है वो आपके पास मेंटेन करके रखना है। एनर्जी फ्लो अच्छा होता है ना? क्या कभी ऐसा होता है कि आपको स्नेक ने वापस फ्रॉग को खा लिया या घास ने वापस ग्रास हॉपर को खा लिया? ऐसा तो होता नहीं है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आपके पास एनर्जी फ्लो मिलता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। तो यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखते हो तो न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करके रखना, ये भी किसका काम है? इकोसिस्टम का ही काम है। तो आप अभी देखोगे हम लोग के सर कार्बन साइकिल हम लोग देखेंगे, है ना? ये आपके पास क्या कहते हैं, वाटर का साइकिल आपके पास होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल है पूरे के पूरे हमारे पास। यस, नाइट्रोजन साइकिल आपके पास हो गया। वो सब, ये सब क्या है? ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम होता है, वही खुद को सेल्फ सस्टेन बनाने के लिए आपके पास खुद का पूरा साइकिल को चलाता रहता है। तो ये भी किसका काम होता है? ये भी आपके पास एक इकोसिस्टम का काम ही जो है वो होता है। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि सर पहले तो जो है इंसान जो है वो बंदर की तरह दिखता था, है ना? पहले जो इंसान था वो आपके पास बंदर की तरह दिखता था, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होने लगा, फिर वो पूरा छाती चौड़ी करके खड़ा होने लगा, फिर वो एकदम से जो है वो बड़ा बन जाता है, फिर वो अखबार जो है वो पढ़ने लग जाता है ना? पत्रिका का ऐड जो है हमारे पास ऐसे ही देखने को मिलता है। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यानी सर इकोलॉजिकल सक्सेशन को मेंटेन करना, इकोलॉजिकल सक्सेशन को मेंटेन करना, ये भी किसका काम होता है? आपके पास इकोसिस्टम का ही जो है वो काम होता है। डन। तो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम क्लियर हुए सभी को? क्या क्या है? एनर्जी फ्लो है, न्यूट्रिएंट साइकिल है एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन है। ये सारा किसके काम है? ये सब कुछ करना है सर इकोसिस्टम का काम।
डन। चलिए, तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो फिर पहले 1 सेकंड रिकॉर्डिंग बंद करना था।